सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कहा कि हे भगवान हमें कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, कीरेण भासितम, ये कथा एक तोते के मुख से निकली। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या तोता कथा कहता है? कह सकता है? नहीं कह सकता। हम अपने घरों में भी तोते को रखते हैं पिंजरे में, 1-2 साल में 1-2 शब्द वो कहना सीख जाता है जो हम सिखाते हैं। लेकिन कहा कि जो कथा है कीरेण भासितम, एक पक्षी के मुख से निकली है, तो कैसे निकल सकती है पक्षी के मुख से? तो सुनिएगा, एक बार की बात है, भगवान शंकर पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते अचानक पार्वती के मन में बात आती है कि प्रभु मुझे तो कथा सुननी है। भोलेनाथ ने कहा, देवी बात तो बड़ी अच्छी कही, एक काम करो, चलो। एक गुफा में ले गए, पद्मासन लगा करके बैठे, सामने पार्वती मैया को बिठाया, कथा सुनाना प्रारंभ किया। भोलेनाथ कथा कहते हैं। अब जब कथा सुनाना प्रारंभ किया, कुछ देर तक तो पार्वती मैया ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद पार्वती मैया को नींद आ गई। अब उस गुफा में एक तोता बैठा था जो कथा ध्यान से सुन रहा था। जैसे उसने देखा कि पार्वती सो गई है, अब हुक्का कौन देगा? हुक्का मतलब हुहा कौन करेगा? तो तोते ने ही हुहा करना प्रारंभ कर दिया। अब जब कथा पूर्ण हुई, कथा संपन्न हुई, पूर्ण हुई, पूरी हुई, भगवान शंकर के नेत्र खुले, सामने देखा तो पार्वती सो रही थी। भगवान शंकर कहते हैं कि जब पार्वती सो रही थी तो हुक्का कौन दे रहा था? आंखें चारों तरफ घुमाई, एक तोता डर के कारण उड़ करके भागा। अपने त्रिशूल को आदेश दिया, इसको मारो। तोता आगे आगे, भोलेनाथ पीछे का, त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का। बाबा वेद व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम के बाहर खड़ी होकर जम्हाई ले रही थी। तोता भी वायु के रूप में उनके मुख में प्रवेश करके पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है, शायद पेट से बाहर आए। जब खड़े खड़े खूब देर हो गई, स्वयं भगवान शंकर पधारे, तोता पेट से बाहर नहीं आया। 12 वर्ष बीत गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में भगवान शंकर ने उस तोते को वचन दिया कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया। पेट के भीतर गया था एक पक्षी के, एक कीरेण के रूप में, एक तोते के रूप में, लेकिन बाहर आया है एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज रखा गया। और श्री सुखदेव जी महाराज ने आते ही जंगल की ओर भागना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी का इस तरह से जन्म हुआ, जंगल की ओर भागना प्रारंभ किया है। और कैसे सुखदेव जी महाराज लौट के आए, कैसे भागवत की कथा उन्होंने परीक्षित को सुनाई, वो आगे के प्रसंगों में हम सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन व्यास जी करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। श्रवण,
श्रवण का अर्थ है सुनना। कैसे सुनना? कहा कानों से सुन के हृदय में रखो और जीवन में उतारो, वो है श्रवणम। पहला सुनना। दूसरा सुनना, कहा कानों से सुनो, हृदय में रखो, जब समय आए तो जीवन में उतारना। दूसरा सुनना। तीसरा सुनना, कहा तीसरा सुनना है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। आजकल लोग यही वाला सुनना पसंद करते हैं कि इससे सुने इससे निकाले, इससे सुने इससे निकाले। तो भैया ऐसा सुनने से कोई लाभ नहीं मिलना। आप अपना भी समय व्यर्थ में गवा रहे हो और दूसरे सामने वाले का समय भी व्यर्थ में गवा रहे हो। श्रवण कैसे? कहा कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तन। कीर्तन कैसे? नारद जी की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, मीरा की तरह कीर्तनम, कीर्तन करें। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है 24 घंटे भगवान को याद करो। पाद सेवन, चौथी भक्ति, भगवान के चरण कमलों को धो के वो जल पीना। पांचवी भक्ति अर्चन, स्नान, चंदन, वस्त्र इत्यादि षोडशोपचार विधि से पूजन करना। बंधनम, छठवीं भक्ति वंदना करना। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सातवीं भक्ति दास बनकर के सेवा करना। आठवीं भक्ति सख्य। सख्य मतलब ये भाव मन में आ जाए कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, अंतःकरण से आत्मा से परमात्मा को पुकारना। इस तरह से भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण व्यास जी महाराज करते हैं। भक्ति की बड़ी महिमा है, भक्ति का बड़ा महत्व है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल